हेलो स्टूडेंट, अभी तक जो अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है दैट इज़ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन अलोंग विथ अप्लाइड फिजियोलॉजी। आज का अपना टॉपिक है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला सेम एड्रिनल ग्लैंड है, उसका जो कॉर्टिकल पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। कॉर्टिकल पार्ट जो है उसमें 3 जोन्स होते हैं, 3 लेयर्स होती है, उसमें से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हार्मोन निकलते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। वो सारा अपना हो चुका है। इन ब्रीफ में अगेन आपको अगेन रिपीट करना चाहूँगी कि आउटर वन जो है वो कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलसा, उससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मिडिल वन इज जोना फेसिकुलेटा, उससे आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन, एंड इनर वन इज जोना रेटिकुलरिस, उससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है। नाउ एड्रिनल मेडुला है वो इनर वन पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का जो सबसे इनर वन या मिडिल पार्ट जो है वो कौन सा है, एड्रिनल मेडुला। ठीक है। अब एड्रिनल मेडुला से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटेकोलेमाइन। कैटेकोलेमाइन। ठीक है। कैटेकोलेमाइन जो है उसमें मेनली कौन सा हार्मोन है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। 2 हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। इसी का और दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन को आप और क्या बोल सकते हैं, कॉमन, जो सभी को पता है, दैट इज कौन सा है, एड्रिनलिन। ठीक है। एड्रिनलिन कॉमन। ठीक है। एंड दूसरा है वो ऑपोजिट, नॉर एड्रिनलिन। ठीक है। अब इसमें सेम चीज़ जो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कहीं पर भी आपको रटना नहीं है। देखो एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एड्रिनल मेडुला से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रीट होता है उसको क्या बोलेंगे, कैटेकोलेमाइन्स। और कैटेकोलेमाइन्स में जो हार्मोन है इज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन और एपिनेफ्रिन। और एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो अपन फंक्शन एस्पेक्ट से देखें कि इसका क्या फंक्शन है, तो फंक्शन जो होगा एज पर देयर हार्मोन्स। ठीक है। तो हार्मोन जो सिक्रेट हो रहे हैं, तो मेनली जो देखा जाए तो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, तो मेन जो एड्रिनल मेडुला के जो फंक्शन है वो किससे रिलेटेड होते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन से। मतलब बॉडी में जो एक्शन होता है एज पर बॉडी में जो एक्शन होता है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स का, वो किसकी वजह से होगा, एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है। एक जो मैंने आपको बताया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन के साथ में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन से उसको हेल्प करता है, मतलब उसका जो एक्शन है उसको हेल्प करता है। वो मैंने आपको फंक्शन में ऑलरेडी बता चुकी। ठीक है। अब सेम वही चीज़ मैं आपको रिपीट करूँगी कि कहीं पर भी देखो आपको रटना नहीं। अब एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन है एड्रिनलिन, उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका जो एक्शन होता है, या सिंपल सा है, कब रिलीज होगा, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट, इट मीन्स क्या हो गया, फाइट एंड फ्लाइट। उसके साथ में क्या होता है, एड्रिनल मेडुलरी जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे या स्टिमुलेट होंगे, या सिंपल सा कैटेकोलेमाइन हार्मोन जो होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है। अब ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है फाइट मतलब क्या हो गया, बॉडी किस में है, रेस्ट में है या एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है, फाइट में क्या है, बॉडी हाइपर एक्टिव है। इट मीन्स रेस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल नहीं होके दिस एग्जागरेट रेस्पॉन्स है फाइट में। ठीक है। ये हो गया। इट मीन्स नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उससे क्या हो रहा है, ओवर फंक्शनिंग, मतलब ओवर रिएक्शन, नॉट ओवर फंक्शनिंग, क्या हो रहा है, ओवर रिएक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये हो गया फाइट। और दूसरा है फ्लाइट। अब फ्लाइट जो है इट मीन्स फ्लाइट फ्लाइट, और फ्लाइट में क्या हो रहा है, अब इसको जो आप समझ सकते हैं सडन चेंज, मतलब
कोई भी अगर सडन चेंज या सडन कोई रेस्पॉन्स हुआ तो उसके साथ में क्या होता है, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स जो सिक्रीट होगा, एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा और वो क्या करेगा पूरा बॉडी पे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा अपना एक्ट करेगा या उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा सारे बॉडी में क्या करेगा अपने चेंजेस करेगा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं फाइट एंड फ्लाइट। उसके साथ में बॉडी का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, उसके साथ में जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा इट मीन्स फाइट और फ्लाइट। उसके साथ में उस समय फॉर टाइमिंग के लिए, परमानेंट तो नहीं हो रहा है ना, मतलब फाइट ऐसा तो नहीं कि पर्सन ऑलवेज फाइट ही करेगा, मतलब टाइमिंग के लिए जब पर्सन या पीपल फाइट कर रहे हैं या फिर जब फ्लाइट कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, फॉर टाइमिंग के लिए बॉडी में जो रिएक्शन होता है या बॉडी में जो एक्शन होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स और ड्यू टू एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, ये अपना यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इट मीन्स ये आपको समझ में आया कि हाँ बॉडी सिंपल सा, देखो रटना नहीं है। अब जैसे फाइट, इट मीन्स मेरे को गुस्सा आया, ठीक है, गुस्से के साथ में मेरे को क्या हुआ, मैं किसी से झगड़ रही, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कहीं कॉलोनी में या कहीं पब्लिक प्लेस में दो पर्सन लड़ा रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे लड़ना हो रहा है तो उसके साथ में जो फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, लाइक गुस्सा, ठीक है, गुस्से के साथ में एकदम रेड, बिल्कुल चेहरा कैसा होगा, तिल मिलाया हुआ होगा, ठीक है। उसके साथ में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एकदम उसकी क्या होगी, सारी जो बॉडी की एक्टिविटी है या ऑर्गन्स है या सिस्टम है वो क्या करेंगे, नॉर्मल वर्क करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ऑब्वियसली हाइपर एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हाइपर एक्टिविटी का अपन बात करें तो हाइपर एक्टिविटी के साथ में सबसे मेन कंसर्न है कि जब हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो उस समय क्या होगा, इसका जो एक्शन है एड्रिनलिन का, अगर हाइपर एक्टिविटी हो रही है तो उस समय क्या होगा, एनर्जी की डिमांड जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स जब एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स या एड्रिनलिन हार्मोन जब सिक्रीट हो रहा है तो उस समय कैलोरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, BMR को क्या करेगा, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, है ना। और इसमें देखो आप दो चीज़ ध्यान रखेंगे, ये सारा जो फंक्शनिंग है वो क्या हो रहा है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना, मतलब फॉर 10 मिनट या 15 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर्स, है ना। तो 1 आवर्स तक जो बॉडी में जो इफेक्ट हो रहा है विथ फाइट एंड फ्लाइट वो किसकी वजह से हो रहा है, अगर हार्मोन के कंसर्न में देखें तो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन, ठीक है। तो एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन में एड्रिनलिन हार्मोन से वो क्या कर रहा है, BMR को बढ़ा रहा है। तो BMR को वो बढ़ाएगा, BMR को बढ़ा रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को वो बढ़ा रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा, कैलोरी की रिक्वायरमेंट या एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ब्लड में इसकी रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की बढ़ गई, तो क्या करेगा, ब्लड में क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। इट मीन्स क्या कर रहा है वो हाइपर ग्लाइसीमिया कर रहा है, ठीक है। ये जो हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन हो रही है, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट से जो जितना ग्लूकोज बनना है वो तो बन रहा है, पर जब एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन या एड्रिनलिन हार्मोन जब सिक्रीट होगा तो उस समय क्या होगा, जो दूसरे सोर्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस वो भी स्टिमुलेट होंगे, तो फैटी एसिड जो फ्री फैटी एसिड है इन प्रोटीन है उससे भी क्या होगा, ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के साथ में, दिस कॉर्टिसोल हार्मोन के साथ में, और कॉर्टिसोल हार्मोन के साथ में वो क्या कर रहा है, सेम वही चीज़ कर रहा है। तो इट मीन्स दोनों का सिमिलर फंक्शन हो गया। तो BMR को बढ़ाएगा तो ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, बढ़ाएगा, क्योंकि उस समय क्या हो रही है, डिमांड जो हो रही है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि BMR बढ़ रहा है, ठीक है। अब CVS की अपन बात कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सा है, CVS इज ए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप रिलैक्स मोड में है, तो उस समय क्या कंडीशन होती है, आपके जो सेलुलर एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, रिलैक्स कंडीशन में होगी, ज़्यादा वर्क नहीं कर रही, मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। अब फाइट और फ्लाइट में क्या होगा,
एग्रेशन, गुस्सा, ठीक है। तो गुस्सा और एग्रेशन में क्या हो गया, हाइपर एक्टिविटी हो गई। तो हाइपर एक्टिविटी के साथ में क्या हो रहा है, जो हार्ट है उसका फंक्शनिंग में क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। बढ़ेगा तो इट मीन्स हार्ट का जो फंक्शनिंग है, तो फंक्शनिंग क्या है हार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इट मीन्स जब दिस एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली जो पर मिनट कितना होना चाहिए, 60 to 80 नॉर्मल। तो उस समय क्या होगा, जब क्रॉस करेगा 80 इज मैक्सिमम लिमिट, अपन इसको बढ़ा रहे हैं तो 80 तो आपका नॉर्मल लिमिट है ना, मतलब रेंज है कि हाँ 60 to 80 वी कैन कंसीडर नॉर्मल पर मिनट। तो अब जब एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो उस समय जो कार्डियक एक्टिविटी है वो क्या होगी, या हार्ट रेट जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मोर देन 80 होगा, इट मे बी क्रॉस 100, इट मे बी क्रॉस 100 पर मिनट, मतलब हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो पर मिनट क्या होगा, 80 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो इट मीन्स क्या हो गया, जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंडक्टिविटी होगी, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ट्रैकीकार्डिया होगा, साथ में और क्या चीज़ होगी, हार्ट रेट बढ़ी, ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। नाउ कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो इसके साथ में क्या होगा, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम होगा या बढ़ेगा, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन जो एड्रेनलिन हार्मोन से, या सिंपल सा है, देखो कहीं आपको रटना नहीं, सिंपल सा अगर आप एज ए प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करेंगे या खुद ने भी आप ऑब्जर्व किया होगा, जब आपको गुस्सा आ रहा है या जब आप फाइटिंग के मूड में, तो उस समय क्या होता है, आपकी जो हार्ट बीट होती है, पल्पिटेशन है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। उस समय आप जैसे गुस्सा आ रहा है उस समय आप खुद का नोटिस करना है, अपने फ्रेंड्स का नोटिस करना है जो हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है। तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम, कभी भी लोअर साइड नहीं होगा, उसका ब्लड प्रेशर हायर साइड ही रहता है। तो इट मीन्स जब एड्रेनलिन हार्मोन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, दिस कार्डियक एक्टिविटी जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है हार्ट की, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। बढ़ाएगा तो उसके साथ में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इट मीन जो उसके साथ में उसकी हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया। अब ब्लड वेसल्स की अपन बात कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जो कार्डियक आउटपुट मतलब जो रिटर्न होना चाहिए, विनस रिटर्न जो होना चाहिए वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। विनस रिटर्न अगर कम हो रहा है मतलब टुवर्ड्स हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड क्या हो रहा है, रिटर्न कम हो रहा है। रिटर्न अगर कम हो रहा है तो इट मीन्स विनस रिटर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब विनस रिटर्न कम होगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स जब एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है तो सिस्टोलिक एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों ही क्या होंगे, बढ़े हुए होंगे, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन पे अपन बात करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी क्या होगा, जो रेस्पिरेशन भी होगा, ब्रीदिंग भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मेडुलरी हार्मोन जो है, एड्रेनलिन हार्मोन है, वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करके उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो इट मीन जो फाइट और फ्लाइट के साथ में, उसके साथ में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सारे जो रेस्पॉन्स है उसको क्या कर रहा है, बॉडी में जो सारे जो एक्टिविटी है नॉर्मल जो बॉडी का एवरीथिंग, डेफिनेटली जब डिमांड ज़्यादा होगी, BMR अगर बढ़ेगा तो उसके साथ में जो बॉडी के सारे सेल्स है या ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स में मैंने आपको बता ही दिया, उसमें विनस रिटर्न कम होगा तो फिर क्या होगा, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप इसका डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस कार्डियक आउटपुट कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करता है एंड किस किस वजह से कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। डिटेल में आप इसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मेडुलरी हार्मोन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है इट में से सारा कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, सारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, सेल्युलर एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो बढ़ा रहा है तो इट मीन्स नर्वस सिस्टम का कौन सा जो एस्पेक्ट है, नर्वस सिस्टम है उसके कौन से एस्पेक्ट को कर रहा है, मतलब ये जो
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसको क्या करेगा, वो ऑटोनॉमिक में क्या कर रहा है, वो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि सिंपल सा है कि फाइट एंड फ्लाइट के साथ में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेट होता है, तो उसमें आपका सारा चीज़ आ गया। सारा चीज़ में क्या हो गया, जो कार्डियक एक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरे जो हार्मोन सिक्रीशन है, मतलब एड्रेनलिन हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो दूसरे हार्मोन से इसके सिक्रीशन को भी क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो ब्रीदिंग है, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या चीज़ होगी, ट्रैकेट इंक्रीज, जो रेस्पिरेटरी रेट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके साथ में जो जीआई मूवमेंट है, या जो जीआई मूवमेंट और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मूवमेंट है उसके साथ में उसके सिक्रीशन है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। मतलब ओवरऑल बॉडी में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है, मतलब ये स्टिमुलेट कर रहा है कौन, एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रेनलिन अगर इसको सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करेगा तो इट मीन्स क्या हो रहा है, बॉडी की जो सारी ऑर्गन से सारे पार्ट या सिंपल सा जो सेलुलर एक्टिविटी है उसको क्या कर रहा है, वो बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये अपना हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट एड्रेनल मेडुला पे आपका बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट नोट के हिसाब से ही पूछते हैं। और इसका जो इफेक्ट है वो क्रॉनिक में नहीं है, एक्यूट में है ना। क्रॉनिक में मतलब क्रॉनिक लेवल पे, एक्यूट में जो हार्मोन इफेक्ट कर रहा है कौन सा, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। मतलब सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, समझाते हुए सडनली किसी ने एकदम से दिस गेट खोला। ठीक है, गेट खोला तो उस समय जो सडन चेंज होगा तो किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है, किसकी वजह से वो रेगुलाइज हो रहा है, ड्यू टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सडन चेंज के साथ में बॉडी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो कौन सा, वो ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक नर्व डिवीजन। तो उसका अगर हार्मोन एस्पेक्ट देखें तो कौन सा हो गया, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, मेनली एड्रेनलिन हार्मोन। मतलब 80 या 90% जो वर्क हो रहा है, सडन चेंजेस या सडन कोई एक्साइटेशन, तो उसके साथ में जो बॉडी में या ऑर्गन्स में मेनली जो अफेक्ट होता है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग भी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हार्ट रेट जो होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जीआई मूवमेंट जो है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट इज़ अ मोर्टालिटी, है ना, इज़ अ मोर्टेलिटी। जीआई जो मूवमेंट है वो भी क्या होगा, इज़ अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो एड्रेनलिन हार्मोन्स, मतलब हार्मोन के एस्पेक्ट में आप देखेंगे तो कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, और अगर आप नर्वस सिस्टम के एस्पेक्ट में देखेंगे तो कौन सा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, ये आपका किस कंडीशन में होगा, एक्यूट कंडीशन में। अब वही कंडीशन अगर मेंटेन हो गई, मतलब वो मेंटेन इट मीन्स ऑलवेज पर्सन किसमें फ्रिक्वेंट हाइपर एक्साइट हो रहा है या उसको मेंटल स्ट्रेस है, तो फिर वो किस में आ जाएगा, अपना दिस ग्लूकोकोर्टिकोइड, जो एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में हो जाएगा। उसके साथ में जो स्ट्रेस है उसके साथ में, मतलब वो अब एक्साइटेशन नहीं हुआ, अब क्या चीज़ हो गई, वो स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस यानी कोई क्रॉनिक मेंटल ट्रॉमा है, तो उसके साथ में जो बॉडी में जो रेगुलाइज हो रहा है, बॉडी अपने आप को जो मेंटेन कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, दिस ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो सिंपल से आपको ये समझना है कि जो एक्यूट कंडीशन में बॉडी में जो कंट्रोल या कमांडिंग या रेगुलाइज जो हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स की वजह से। और जो क्रॉनिक कंडीशन होती है, तो क्रॉनिक कंडीशन में अगर वही चीज़, मतलब मेंटेनिंग कॉज हो गया, फ्रिक्वेंट मेंटेनिंग मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक, एक क्रॉनिक मोर देन 1 और 2 मंथ या 3 या 4 मंथ तक से वही कंडीशन में अगर पर्सन रह रहा है, तो उस कंडीशन में जो बॉडी में रेगुलाइज होगा या नॉर्मल फिजियोलॉजी रह रही है, किसकी वजह से रह रही है, वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन की वजह से। ठीक है, ये अपना एड्रेनल मेडुला कंप्लीट।
इसका अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स। ठीक है, देखो अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या होगा, अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन तो क्या हुई कि सडनली कोई इम्पेक्ट हुआ, ठीक है, सडनली इम्पेक्ट हुआ तो उसके साथ में हार्मोन्स और एज वेल एज नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, अपने आप को मतलब बॉडी के हर एक सिस्टम और हर एक ऑर्गन को क्या कर रहा है, वो रेगुलाइज कर रहा है। ठीक है, अब वो चीज़ क्या हुई अप्लाइड में, क्या हुआ, या तो हाइपर एक्साइटेशन, ठीक है, तो हाइपर एक्साइटेशन इट मीन्स मोर सिक्रीशन। मतलब नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी किसी ने इंटरप्ट किया, रिएक्शन मेरा नॉर्मल होना चाहिए कि लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको समझाती हूँ, बट मेरा रिएक्शन क्या हो गया, ओवर। ठीक है, ओवर रिएक्ट, मतलब बात सिंपल सा था लेकिन मैं उसमें ओवर रिएक्ट करी। तो ओवर रिएक्ट जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ मोर सिक्रीशन ऑफ दिस एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। तो मैं उस कंडीशन में या तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में चली गई, या बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ गया, या सडनली मतलब जो सिंपल सा जो रेस्पॉन्स होना चाहिए कि हाँ एक आइडियल रेस्पॉन्स होना चाहिए, वो नहीं हो के अगर ओवर रेस्पॉन्स हो रहा है तो वो किस कंडीशन में आएगा, एबनॉर्मल कंडीशन में। तो एबनॉर्मल कंडीशन में यूजुअली अगर देखा जाए तो एड्रिनल मेडुलरी जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है, मतलब नॉर्मल, मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, मतलब गुस्से के साथ में वो बॉडी को के सारे फंक्शनिंग को नॉर्मल करेगा, मतलब टाइम बिंग के लिए उस समय जो रिएक्शन हो रहा है तो उसके साथ में वो रिएक्ट कर रहा है, बट वापस से क्या कर रहा है, मतलब होना चाहिए ना कि जैसे गुस्सा आ रहा है तो उस समय क्या होगा, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, तो बीएमआर बढ़ना चाहिए, बीएमआर बढ़ेगा तो उस समय जो सप्लाई है, दिस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, दिस डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सारे क्या होंगे, कम फंक्शनिंग करेंगे, नहीं है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, उनका जो फंक्शनिंग होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा होगा तो वही चीज़ किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन एस्पेक्ट में देखें तो किसकी वजह से हो रहा है, एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो वही चीज़ अगर वो एक्सेस हुआ तो एक्सेस किस वजह से हो सकता है, एनी पैथोलॉजी। मतलब नॉर्मल मैं अपना लेक्चर में आपको दे रही हूँ, लेक्चर देते थे मेरे को एकदम से सडनली गुस्सा आ गया, मतलब रेस्पॉन्स जो मेरा नॉर्मल होना चाहिए, बट उसमें मैंने क्या किया, ओवर रिएक्ट कर दिया, तो वो चीज़ क्या हो गई, एबनॉर्मल कंडीशन। तो एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है, आइदर कोई ट्यूमर है एड्रिनल मेडुला में, तो जो सिक्रीशन है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स के वो क्या होंगे, ज़्यादा सिक्रीट होंगे, तो उसके साथ में क्या होगा, जो बॉडी में नॉर्मल रेस्पॉन्स होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं होके मोर रेस्पॉन्ड करेगा, तो वो किस में आएगा, अपना अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हाइपर जो रेस्पॉन्स हो रहा है वो कंडीशन क्या होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी फिनोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, वर्ड इंडिकेट कर रहा है फिनोक्रोमोसाइटोमा, ओमा जो वर्ड आता है ट्यूमर के लिए, इट मीन्स अगर कहीं एड्रिनल मेडुला में कोई अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो गया, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होना चाहिए, नॉर्मल सिक्रीशन जो होना चाहिए एड्रिनलिन हार्मोन्स का, वो क्या हो रहा है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल फंक्शनिंग है विद नॉर्मल रिस्पॉन्स के साथ में वो क्या होगा, ओवर रिस्पॉन्ड होगा, या पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा। तो डेफिनेटली नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, लेक्चर देते हुए लिटिल बिट, ठीक है, हाँ मेरा हार्ट रेट अभी आइडियली 60 to 80, ठीक है, आइडियली 80-85 हो सकता है, ठीक है, 85 या 86, बट अगर वही मेरा हार्ट रेट 100-110 जा रहा है तो वो क्या हो गई, एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। ठीक है, ब्रीदिंग भी कंपेरेटिवली कितना होता है, आइडियली 12 to 16 पर मिनट होना चाहिए, बट मेरा ब्रीदिंग लैग, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। तो एबनॉर्मल इट मीन जो ब्रीदिंग रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो गई, पर मिनट मेरी 25 या 30 क्रॉस कर रही है नॉर्मल कंडीशन में, तो वो क्या हो गया, पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो वही चीज़ किसमें होगी, इट मे बी क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फिनोक्रोमोसाइटोमा, मतलब जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है एड्रिनलिन के विथ फाइट एंड फ्लाइट के साथ में वो क्या होंगे, नॉर्मल टॉक करते हुए या नॉर्मल जो डेली रूटीन की एक्टिविटी के साथ में क्या होंगे, वो रेस्पॉन्स क्या होंगे, ओवर होंगे। ठीक है, तो ओवर हो रहा है तो इट मीन्स इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल कंडीशन है एड्रिनल मेडुला में। ठीक है, और जो कॉमन कंडीशन है वो चीज़ क्या है, फिनोक्रोमोसाइटोमा।
साइटोमा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, ऑलवेज बढ़ी हुई रहेगी। कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट रेट बढ़ी हुई रहेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज़ क्या होगी, हाइपर एक्टिव होगी। ठीक है, तो ये एड्रिनल मेड्यूला अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा विथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, इसमें आपको कहीं कुछ भी डाउट है तो आप क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये जो एंडोक्राइन पार्ट है वो अपना आज कंप्लीट होता है। ठीक है, विथ अप्लाइड फिजियोलॉजी। एड्रिनल ग्लैंड्स अपना लास्ट था। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे और न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैं आपको फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ओके फाइन।